हेलो। हाँ जी सर, सर प्रणाम। हाँ, नमस्कार सर। कार्यकर्ता हो जमा करता सर? आपका मोबाइल आया था। हाँ सर, आप लगाया था सर, स्विच ऑफ बोल लिया था आपका हाँ फोन। हाँ, थोड़ी मोबाइल क्या है कि गरमारा है, थर्राट भी होती है कुछ करंट टाइप पे। ये एक्चुअली में 18 घंटे 18 महीने से लगातार काम आ रहा है। तो इसको बार बार स्विच ऑफ करना पड़ता है, थोड़ा ठंडा हो जाए कोई हादसा हो सकता है। अच्छा आप अच्छा सर। कार्यकर्ता है जमा करता सर? सर जमा करता है सर। अच्छा, जमा करता है। बताइए सर, ये देखिए, आपको मैं बताऊं, भुगतान की तैयारियां संस्था, न्यायपालिका और सरकार तीनों मिलकर के कर रही है। अच्छा जिन सर। खातों में जैसे 15G 15H की आवश्यकता थी, हाँ। वो हम मांग रहे हैं उन जमाकर्ताओं से जिनको संस्था महसूस करती है। दूसरा, सब सरकार को सारा बताना है मामला, सारा रिकॉर्ड जाता है। तो जिन जमाकर्ताओं के जैसे भुगतान हो या कोई कागजात कमी हो, KYC की कमी हो, 31 मार्च तक का कई क्षेत्रों में काम भी हो रहा है, किसी की फोटो ID नहीं लगी हुई हो, तो वो सब मांगे जा रहे हैं। अब ये क्या है कि भुगतान कब से होगा, भुगतान का तो होना तो निश्चित हो चुका। अब तो तो खाली भुगतान प्रारंभ करने का ऑर्डर ही जारी करना है। ये एक्चुअली में गाइडलाइन पोर्टल और ये जो रोड मैप, इनका दूसरा रूप है भुगतान का आदेश, ऐसे समझ लीजिए। अब ये अच्छा सर। हमारे रिटायर्ड जज महोदय ही देंगे, और वो जब देंगे जब उनकी पूरी तैयारियां हो जाएगी। इसमें बराबर सहकारिता मंत्रालय की बार बार मीटिंग हो रही है, हमारे प्रबंधन की, सेंट्रल रजिस्ट्रार महोदय की, यहाँ तक कि अमित शाह जी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और युद्ध स्तर पे काम होगा, भुगतान होगा, और अति शीघ्र इसका पोर्टल आ रहा है, और सभी जमाकर्ताओं के खातों में पैसा आएगा। ऐसा कुछ नहीं है। ये जमाकर्ताओं को देखो, हमारे वायरल एक गिरोह है देश में, वो जमाकर्ता विरोधी है, नाम केवल भुगतान दिलवाने का है, लेकिन ये लोग गुमराह करते हैं। तो भुगतान होगा। 5,000 करोड़ तो पहली खेप मिली है सेंट्रल रजिस्ट्रार महोदय को, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से। अब जो जो आवश्यकता होगी, जो जो धन की व्यवस्था होती जाएगी। तो आज भी कई गुमराह करते हैं सोशल मीडिया पर कि 86,000 करोड़ को 10 करोड़ जमाकर्ताओं को कैसे बांटा जाएगा, ये 5,000 करोड़ को। तो अच्छा पांच सर। हजार करोड़ में एक जमाकर्ता के कितना हिस्सा आया, ऐसी बातें गुमराह करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्लियर है कि सारा की 4 सहकारी समितियां, उनके 10 करोड़ जमाकर्ताओं को ब्याज सहित भुगतान। और पहली बार फैसले के अंदर लिखा गया है, समय सीमा लिखी गई है 9 माह की, लेकिन आप लोगों की पीड़ाएं हम सरकार के पास पहुंचा रहे हैं। तो सरकार इस पर गंभीर है। और दोबारा 18 मई के पेपरों में, बड़े बड़े पेपरों में यह आया था कि सारा के भुगतान में जुटी सरकार। जितनी समस्याएं जारी है, एक एक बिंदु पर विचार विमर्श किया गया। चेक से भुगतान होगा, वैसे डिजिटल होगा, कैसे होगा, लेकिन भुगतान होगा। और सर तो सरकार कब तक बराबर इस होएगा बात सर? को बता रही है, बराबर जहां भी सरकार की बातचीत होती है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, सरकार बराबर बता रही है कि देखिए संस्था की कोई गलती नहीं है। अब कल जी न्यूज बता रहा था ये बात कि सेबी पर लगाम लगानी चाहिए। बहुत कंपनियों का भक्षण कर दिया इस संस्था ने। पूर्व सरकार इसका एक ऐसा इनको पावर दे दिया कि यही शिकायत और यही जांच करने वाले, यही सजा देने वाले। ये अकाउंट फ्रीज करते थे संस्थाओं को मारने के लिए, उनकी चल संपत्तियां सब बाधित कर देते। तो हमारे साथ भी यही हुआ, रोजगार भी बंद हुआ, आवक बंद हो गई, और सच्चाई सामने आई। नहीं तो हजारों सर। कंपनियों को डुबोने वाली एक्चुअली में ये बहुत गलत काम हो रहा था। तो आज सेबी का, मैं नहीं बोल रहा हूं, कल जी न्यूज बता रहा था, असीमित अधिकार दे दिए जिनका दुरुपयोग हुआ। अच्छा सर। निवेशकों के हित में काम नहीं हुआ। तो तो सर कब तक मिलेंगे तो सर अब पैसे? देखिए, एक्चुअली में हमारे कार्यकर्ता टोल फ्री नंबर पर भी बात करते हैं सेंट्रल रजिस्ट्रार महोदय में। देखो, इसके लिए ये भुगतान हो रहा है जो विधिक प्रक्रिया के अनुसार हो रहा है। और आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड जज R सुभाष रेड्डी, उनको नियुक्ति दी है। उनको सारा इंडिया 15 लाख रुपए मासिक सैलरी देगी, और एक न्याय मित्र महोदय है, उनको 5 लाख रुपए सैलरी हम देंगे। अच्छा तो सर। उनका निर्देशन उनका रहेगा, मार्गदर्शन उनका रहेगा, गाइडलाइन उनकी चलेगी।
और उन पारदर्शिता वो देखेंगे, पारदर्शिता से भुगतान होना चाहिए और सारी बातें देखेंगे, वो डिजिटल होना चाहिए, जमाकर्ता उचित होना चाहिए और इसका सत्यापन हमारे कार्यालयों द्वारा किया जाएगा, हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाएगा। कोई कैंप आयोजित नहीं किए जाएंगे, कोई किसी जमाकर्ता से धन वसूली नहीं होगी। मार्केट में कई तरह की गुमराह गैंग है, किसी के बहकावे में आना नहीं है। कार्यालय कई जगह बंद है तो वो संस्था सब व्यवस्था करेगी। गाइडलाइन देखिए, इस मामले में हमारा प्रबंधन दो शब्द भी नहीं, मुंह भी नहीं खोल सकता, कारण कि मामला जुडिशियरी है। इस बात की घोषणा गाइडलाइन के माध्यम से या सर्कुलर के माध्यम से हमारे रिटायर्ड जज महोदय ही करेंगे और संकेत बराबर दिए जा रहे हैं कि 26 तक आप लोगों की पीड़ाएं जा रही है तो सरकार, अभी ये भी 4-5 दिन पहले पेपरों में आया था कि 26 तक, देखो संस्था की ताकत, सरकार बोल रही है 26 तक पोर्टल आ जाएगा। कौन सी 26 सर? 26 जून। अच्छा सर। बस कागज दीजिए और कागज जाएंगे और अंतिम मोहर भुगतान की वहीं से लगेगी रिटायर्ड जज महोदय की और तुरंत खातों में भुगतान डाल दिया जाएगा। अभी ऑफिस ही नहीं खुल लिया, ऑफिस खुलेगा तभी तो कागज जमा होंगे सर। अब सर वो जब गाइडलाइन आएगी उसमें सारी बातें क्लियर हो जाएगी। हमारा काम प्रबंधन का केवल फंड की व्यवस्था हम करेंगे। अभी तो 25,000 करोड़ रुपए हमारा सुरक्षित है सारा सेवी अकाउंट में। अच्छा सर। हाँ, वो अकाउंट में हम भी पार्टी है, उसमें ज्वाइंट अकाउंट है वो। तो उस अकाउंट में से पैसा विड्रॉल होगा और उसके बाद में संस्था की व्यवस्था है। जब देश का गृह मंत्री बोल रहा है कि सारा के भुगतान में जुटी सरकार और ताकत के साथ में अखबारों में आ रही है कि 4 से 5 माह के भीतर ही, मतलब एक तरह से सरकार गारंटी दे रही है संस्था की गलती नहीं थी। आज भी अभी भी हमारे कई जमाकर्ता भुगतान जब चालू होगा नाराज होंगे, लेकिन सच्चाई है संस्था आप लोगों की विलंबित ब्याज की लेकर के प्रॉब्लम आएगी। अब इस पर क्या विचार हुआ हम बता नहीं सकते, लेकिन हमारी संस्था बराबर न्यायपालिका को, सरकार को बता रही है कि हम विलंबित अवधि का ब्याज देना चाहते हैं। और सच्चाई, अगर हमें पूरी आजादी, केवल 2 मिनट का काम फैसला था ये, आपकी चल अचल संपत्तियां दुरुस्त और आप जानो और आपका जमा करता जाने, सब कुछ संस्था सक्षम थी भुगतान करने में। संस्था ने गेट बंद करके रखे तो कुछ इसमें उपद्रवी हमारे आंदोलन में गलत कार्यकर्ता घुस गए जो हमारी संस्था से टर्मिनेट वर्कर थे और इन्होंने पूरे देश 1-2 महीने लग जाएंगे क्या सर? कौन से प्रदेश से बोल रहे हैं सर आप? सर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से। अब देखिए ये समस्या पैदा करने वाले हमारे वर्कर हैं और जमाकर्ताओं को बरगला करके कई जगह अधिकारियों के साथ मारपीट की, FIR करवाई, हाई कोर्ट करवाए, जमाकर्ताओं से गलत काम करवाए गए, जबकि देश की बड़ी अदालत में मामला चल रहा था और अधिकारियों को दूर कर दिए, कार्यकर्ताओं को दूर कर दिया, वरिष्ठ दूर हो गए और मध्य प्रदेश में हमारे ज्यादातर ने हजारों कार्यकर्ता मारे गए, घर छोड़ने को मजबूर हो गए, कार्यालय बंद हुए, जमाकर्ता घरों पर पहुंच गए और जमाकर्ताओं को मोटिवेट कर दिया। केवल ये मध्य प्रदेश में है, हमारे यहाँ राजस्थान में जमाकर्ता, कार्यकर्ता, अधिकारी सब एक जगह है। कोई हमारे एक भी FIR नहीं है मेरे क्षेत्र में। अच्छा। कोई भी जमाकर्ता हमारे खिलाफ नहीं बोलता, हम सब एक हैं। सबको पता है कि हम भुगतान देने की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम दरवाजा खोल करके बैठे हुए हैं। हमारी संस्था ने आपके दरवाजे नहीं बंद कराए, लेकिन उसके कारण आज हमारे जमाकर्ता भी टेंशन में आ गए। भाई जब उनका मोबाइल, आप लोगों का मोबाइल हमारे कार्यकर्ता ने डर के कारण नहीं उठाया, दरवाजा बंद हो गया और आपको सही जानकारियां नहीं हुई। देखो एक तरफ आंदोलन कर रहे थे, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के ही YouTube चैनल से 2 पैसा कमा रहे थे, गुमराह करते गए जमाकर्ताओं को, माहौल खराब करते गए। और अब आज जमाकर्ता, मेरी ज्यादा तो नहीं लेकिन कम से कम मध्य प्रदेश के 500 जमाकर्ताओं से बात हो गई होगी, 500 भी कम बता रहा हूँ, 1000 जमाकर्ताओं से बात हो गई होगी। अच्छा सर। तो उनके दिमाग में केवल यही टेंशन था कि सर हम तो घबरा गए, हमारी तो सारी पूंजी इसमें थी, सारा इंडिया में, हमारा तो कोई मोबाइल ही नहीं उठाया, हमारे को तो नींद ही नहीं आती थी, आपकी तरह कोई बोलने वाला ही नहीं मिला, हमारे को कोई समझाने वाला ही नहीं मिला। मैंने बिल्कुल कहा स्टाम्प लिख के देते हम भुगतान देंगे, ताकत के साथ में बोला, क्योंकि आज पढ़ा लिखा कभी भी जमाकर्ता को FIR में नहीं गया। अधिकारी वर्ग की बात बता रहा हूं, मेरे सेक्टर में बड़े बड़े अधिकारी, पुलिस के अधिकारियों का पैसा है, एक एडवोकेट्स का 4 करोड़ रुपए जमा है, लेकिन आज तक उन्होंने गलत कदम उठाया नहीं। कारण कि हम भुगतान देना चाहते थे, लेकिन हमारी चल अचल दोनों बाधित और रोजगार पर भी रोक। आज एक भी देश का बैंक नहीं है जिसके पास 25,000 करोड़ रुपए लेके बैठा हुआ हो।
सब घाटे में है बैंक, लेकिन सारा इंडिया परिवार कभी आज तक 1 रुपए का ऋण नहीं लिया कहीं से भी। तो सर एक आध महीने में मिल सकती है पैसे फिर? अब पैसा सर उसमें थोड़ा समय लगेगा। बाकी अब ये 25 को पोर्टल आए, 26 को आ जाए। टोल फ्री नंबर पर भी गोलमोल जवाब दिया जाता है। देखिए, जवाब देने के लिए केवल रिटायर्ड जज महोदय है, और जो ही पूरी तैयारियां हो जाएगी, जो अच्छा ही वो बिगुल बजा देंगे, उसके बाद आप कागज दीजिए। कागज देते ही आपका सत्यापन, वेरिफिकेशन, जो भी कागज भाई है, ओरिजिनल है, हमारा जमा करता, यही तो देखना है। हाँ आपकी सर। फोटो देखना है, आपका आधार देखना है, असली जमाकर्ता की पहचान करनी है। सबसे पहले हम अंडर राइट करेंगे, हमारा कार्यकर्ता विटनेस भी करेगा, सारा ही काम होगा जैसे होते थे। और आपके दावे है उसको पोर्टल पर जो भी ऑनलाइन उसको जो भी करेंगे, हम पूरा सहयोग करेंगे जमाकर्ताओं का। ठीक है और ठीक है उसके सर। माध्यम से सरकार के पास पहुंचेगा वो, और वहां से फिर भुगतान। अब इस प्रोसीजर में लगभग 1 महीना लग जाएगा। ठीक है सर। हाँ, जैसे मान लीजिए आपका 26 जून ने आपने कागज प्रस्तुत कर दिए, और जो ही प्रारंभ होगा तो कई समस्याएं भी आएगी। कईयों की नाम की गलती है, कई डेथ क्लेम भी हो गए, कईयों के सही कागज है, भी खो गए जमाकर्ताओं के। सही है सर। तो एक बार प्लेटफॉर्म पे आने में समय लगेगा। बाकी हम खुद, हमारी प्लानिंग यह है सरकार की और हमारी न्यायपालिका की, कि हम लगभग दीपावली से पूर्व ही इस काम को, वैसे तो 28 दिसंबर तक का समय दिया न्यायपालिका ने, 28 अच्छा सर। दिसंबर 2023 तक का समय है, अच्छा लेकिन सर। हमारी संस्था इससे पूर्व भुगतान करके दिखाएगी। तो कई समस्याएं आएगी। ऑफिस कार्यालय खुलते ही भुगतान जो ही चालू होगा, कागजात लेना, तो थोड़ा माहौल एक बार थोड़ा होगा। कईयों के कागज भी नहीं है, जो भी है, कईयों के आधार में नाम गलत है, कहीं के बैंक में नाम कुछ अशुद्ध है, तो सबका सही है। निवारण होगा। सबके लिए हम करेंगे संघर्ष, मिल बैठ करके कोई रास्ता निकलेगा। बाकी अब तो ऐसे मान लीजिए कि बस हम आप लोगों से कागज मांगने वाले ही हैं। ठीक है हाँ, सर। ठीक सर। ठीक, धन्यवाद और सर। मस्त रहिए, आराम से पेमेंट मिलेगा। अब वो ठीक संस्था है आपको ठीक है। सब बता देगी, ठीक आपको है ठीक है अपने सर। आप पता पड़ेगा कि मुझे क्या करना है। हाँ, अखबार, जहां तक मेरा आइडिया है कि अखबार में आएगा इसका, और आप उसको संपूर्ण जान, आपका मान लो स्थानीय कार्यालय बंद है और उससे अपर कार्यालय है, जो भी आपके घर के नजदीक व्यवस्था होगी, ये केवल मध्य प्रदेश में कुछ क्षेत्रों में है। हाँ, और मध्य ठीक है। प्रदेश में भी भिंड, मुरैना, जाबरा, मेरे हिसाब से कुछ ये थोड़ा स्पोर्ट, यहाँ थोड़े आंदोलनकारी ज्यादा हो गए और उन्होंने थोड़ा माहौल खराब कर दिया। बाकी ऐसा कुछ नहीं हो। अगर ठीक है सर। पॉजिटिव ठीक। वर्कर नहीं होता, आपका धन ही डूब जाता हूँ, क्योंकि ये ठीक है सर। संस्था को टारगेट कर रही थी। इनका उद्देश्य भुगतान नहीं था, ये जमाकर्ताओं को बरगला करके ला करके सड़कों पे लाना चाहते थे और सरकार को अस्थिर करना चाहते थे। इनका उद्देश्य दूसरा था, देश में माहौल खराब करना। लेकिन हमारे पॉजिटिव वर्ग ने संभाल लिया। जब संस्था को साइड में कर दिया, प्रबंधन को, हमारे अधिकारी दूर हो गए, वरिष्ठ दूर हो गए, कार्यकर्ता अकेला रह गया। लेकिन फिर भी हमने मंचों के माध्यम से और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पूरे देश के जमाकर्ताओं को कंट्रोल कर लिया, क्योंकि आप लोगों तक सही आवाज नहीं जा रही थी और ठीक थोड़ा है सर, समय धन्यवाद। लगा। आज मेरा मैं भिंड मुरैना के व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ा हुआ हूं और हजारों जमाकर्ताओं से मेरी बात होती है। कोई चिंता नहीं है, उनको सबको बोलो। हाँ, ठीक है हाँ, सर, ठीक धन्यवाद। सर, आराम से रहिए और ठीक ठीक। भुगतान मिलेगा आपको, गारंटेड मिलेगा। अरे सर, 3 महीने बाद में तो हम ढूंढना चालू कर देंगे, ढूंढ ढूंढ के पैसा देंगे हम लोग। ठीक है सर, हाँ, धन्यवाद। केवल भुगतान का ही काम होगा, हम कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। आपको केवल भुगतान देंगे। लोगों के दिमाग में है कि भुगतान कैसे होगा, कहां से आएगा इतना पैसा। बहुत संपत्ति है आप लोगों की, जो भी पैसा है उसका दुरुपयोग नहीं किया संस्था ने। आप लोग सब इस संस्था के मालिकों, शेयर होल्डर हो। जब भी आपने फार्म भरा होगा, 2 फार्म पे साइन किया होगा। एक शेयर होल्डर का फार्म होता है, तो संस्था का लाभांश भी, उसके भी भागीदार आप हो। इसीलिए हम बैंक से डबल ब्याज देते हैं, क्योंकि आपको लाभ का हिस्सा भी देते हैं, ब्याज भी देते हैं। आप इस संस्था के मालिक हो और इसीलिए आज जमाकर्ता 7 साल से इंतजार कर रहा है। सर आज हमें तो कोई 5 बैंक साल पर हो गए विश्वास सर। नहीं करता सर। LIC, बैंक, पोस्ट ऑफिस पर कोई जमाकर्ता विश्वास नहीं करता, लेकिन सारा इंडिया का जमाकर्ता विगत 7 वर्ष से इंतजार कर रहा है। देश का 90% जमाकर्ता तो संस्था के साथ पॉजिटिव रूप से खड़ा ही है। ठीक है सर, ठीक धन्यवाद। सर, सारा प्रणाम ठीक। सर। और ठीक जय है श्री सर। राम सर, नमस्ते। जय श्री राम।